आज भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान की सुंदर सुंदर वो बाल लीलाएं और सुंदर जो बाल सखा थे वो भगवान के सब मित्र बनने लगे। छोटे जो बालक होते हैं उनके मित्र भी छोटे छोटे हो जाते हैं। अब वो सब मित्र सखा सब मित्र बनने लगे, क्योंकि भगवान अब ड्योढ़ी से बाहर, देहरी से बाहर जाने लगे। और बाहर जाने लगे तो एक झलक पाने के लिए सब लालायित रहते, गोप गोपियां। और जब एक दिन भी लाला बाहर न आए ना, झुंड लगा रहता था गोपियों का, ग्वालों का, सखाओं का, कि वो लाला के दर्शन कब होंगे, आज लाला बाहर कब निकलेगा। और मैं ये कहती बच्चा लाला तू बाहर घूमा थोड़ा सा। और जैसे आए गोपियां अपने अपने घरों में लेके जाएं, सखा अपने घर में ले जाएं। ये गोपियां सखाएं सब देवता हैं, सब जन्म के पहले ही सब आ चुके थे और वो दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के साथ में लीला करना चाहते हैं, एक पल भी दूर नहीं जाना चाहते हैं। और जिस दिन मैया जब जो है ना बाहर ना जाने दे, उस दिन उनके अंदर वो बीतता था जैसे उनके अंदर से कोई प्राण निकाल लिया हो। भगवान ने ग्वालों के साथ में मिलकर के सखाओं के साथ में एक लीला करी। उन्होंने कहा कि मित्र मनसुखा मधुमंगल, तुम्हारे घर में खाने पीने को ना है क्या, इतने दुबले पतले रहते हो। बोले लाला हमारे घर का जितना दही माखन होता है ना, मैया सब ले जाकर के जो है कर के रूप में कंस को दे आती है, जो बचता है बेच देती है, खाने को तो घर में कहीं नहीं बचता। अच्छा, भगवान ने सोचा कि चलो ये सब मेरे सखा हैं, बड़े कष्ट में रहते हैं, भरपेट इनको खाने को नहीं मिलता है। मेरे यहां तो बहुत सारा माखन है, मैं तो बहुत खाता हूं, लेकिन इनको कैसे खिलाऊं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आज अपने अपने घर चोरी करके खाना। अरे लाला ये तुम क्या बोल रहे हो, चोरी करना पाप है। अरे खाने की तो चोरी है, कोई धन दौलत की चोरी थोड़ी ना है, घर में प्रयास करो। अब सबने घर में प्रयास किया और सब एकत्रित हुए। और जब एकत्रित हुए ना, भगवान ने पूछा कैसा रहा आज। आज मधुमंगल ने कहा कि आज तो मैया ने रंगे हाथों पकड़ लिया और बहुत पिटाई की है। आज ये देखो आज मैया ने मारा है। सब सखाओं ने अपनी आप बीती कही तो उन्होंने कहा कि अब देखो, अब ये माखन बाहर अपने ब्रज से बाहर जाएगा ही नहीं, क्या करेंगे हम। बोले सब छीन लेंगे, ये मांगेंगे नहीं देंगे तो सब छीन लेंगे, लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे। ब्रज का माखन ब्रज में ही रहेगा, मथुरा में नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि आप सब साथ दो तो एक मंडली बना लेते हैं। और मंडली बन गई बाल गोपाल चौर प्रचार मंडली। बड़ा सुंदर नाम है, बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली। हाँ, माखन चोरी करेंगे और सब छक्के खाएंगे। अब जो भी गोपी मटकी लेकर के जाती बेचने के लिए, वृक्ष में सखा सब खड़े हो जाते, बाल सखा और गायब हो जाती। वो चार चार पांच पांच मटकी एक दूसरे के ऊपर रखी। गोपी जब लेके जाए ना तो ऊपर से 4 मटकी गायब, एक ही मटकी बचती। भैया कहाँ चली गई, कोई भूत ले गया क्या। पता चले जो गोपी ना दे, जबरदस्ती लेके जाए तो कंकड़िया मार के भगवान फोड़ दे और सारा माखन ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। तो इस प्रकार से माखन चोरी भगवान करने लगे। धीरे धीरे गोपियां जो है बाहर बेचना भी बंद कर दी, कि भाई घर में ही हमारा रहेगा, अब घर से ही देंगे। कहें भैया बे तो बाहर भी नहीं निकलती, चलो अब घर से ही चोरी करते हैं। तो इस प्रकार से जब घर में चोरी करने लगे भगवान, तो गोपियां एकत्रित हो गई
और एकत्रित होकर के जाकर के यशोदा मैया के महल में जाकर के सब शिकायत करती है। मैया मैया बाहर आ गई। यशोदा मैया ने कहा क्या हुआ? आज सब इतनी सखियां आज हमारे दरवाजे में। सब ने कहा कि तेरा लाला तो मैया हमारा माखन चोरी करता है और सब खा जाता है। और मेरा लाला इतना माखन खाता है आप लोगों का? बोले ना, अकेले नहीं खाता, ये सबको खिलाता भी है। और बोले ये तो खाए सखाओं को खिलाए ठीक, लेकिन ये बंदरों को भी खिलाता है। अच्छा, एक गोपी शिकायत कर रही है मैया मेरे तो सारे दरवाजे बंद रहते हैं, मैं तो कभी खोलती ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा इसने कमल की बहुत बड़ी एक नाल होती है, उस नाल को लाया, खिड़की से डाला, मटकी में डाला, बाहर से सुरख के पूरा पी गया। अच्छा, एक गोपी ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, एक दिन तो मैं सो रही थी और एक खाट में बगल में मेरा पति सो रहा था, मेरी चोटी और पति की चोटी को ये बांध दिया और जब माखन चोरी करने लगा, जब मैं उठी तो दोनों की चोटी खिंच गई, मेरे पति की चोटी भी टूट गई। अच्छा, अरे अब कुछ ना कहो मैया, ये हमारे गऊ को जो है बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे कि सारे बछड़े जो है सारा दूध पी जाते हैं। मैया ने कहा कि तुम जो है ना बछड़ों को दूध नहीं पिलाती होंगी इसलिए तो छोड़ देता, अच्छा तो करता है ना मैया, ऐसा ना है, समय समय पर ही हम पिलाते हैं, लेकिन ये बेसमय में आके छोड़ देता है और एक भी दूध नहीं बचता है और सारे बछड़े सब दूध पी जाते हैं। अच्छा, क्यों रे लाला? बोले ना मैया, ये गोपियां जो है ना ये झूठ बोल रही हैं, माखन का लालच देकर के घर में बुलाती हैं और मुझे कहती है माखन दूंगी और ये फिर मुझे नचाती हैं, नहीं नाचता हूं तो ये बहाने बना के शिकायत लेके आती हैं। क्यों री मेरे लाला को बदनाम करती है सखी? रंगे हाथों पकड़ करके लाना तो मानूंगी, मैं विश्वास करूंगी, अन्यथा तुम निकल जाओ यहां से। अरे अब तो गोपियों ने कहा कि मैया अब दरवाजे में जब ही आएंगे जब लाला को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब भगवान ने एक सुंदर मंडली को तैयार किया और उस मंडली को तैयार करके जब गोपी के यहां चोरी करने के लिए पहुंचे तो भगवान ने देखा एक ऊंचे छीके पर मटकी लगी हुई है और उस मटकी में भी घंटी लगी हुई है। कन्हैया ने कहा कि भैया ये गोपी तो सबसे बड़ी होशियार है, आज सोचे थे कि इसके घर में हाथ साफ करेंगे, ये तो आज सभी मटकियों में घंटी बांध के रखी हुई है और जैसे ही हाथ लगाएंगे ये बजने लगेगी और पकड़े जाएंगे। भगवान ने कहा कि सावधान, घंटी तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा बिल्कुल नहीं बजूंगी। भगवान जो है सखाओं को सबको घोड़ा बनाया, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके ऊपर तक पहुंच गए और सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गए और कन्हैया ने जैसे मटकी को पकड़ा, माखन निकाला और सखाओं को खिलाया, बंदरों को खिलाया, छक के खिलाया। सखाओं ने कहा कि लाला अब तो कुछ तुम भी पालो। और जैसे ही कन्हैया ने अपने हाथों से एक छोटा सा कवल लिया और अपने मुख में डाला, उसी समय पर घंटी जो है टुनटुनाने लग गई और घंटी की आवाज सुनकर के गोपी जो है दौड़ी चली आई। उसी समय पर डर के मारे सारे सखा तो भाग गए, कन्हैया मटकी में लटकते रह गए। अब वो पैर नीचे किए मटकी में लटक रहे हैं। गोपी कहती है छड़ी लेकर के चल नीचे उतर। कन्हैया बोले मैं गिर जाऊंगा, कैसे उतरूंगा, छोड़ दे मुझे, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। बोले बड़े मुश्किल से तो हाथों में लगा है, मैं कैसे छोड़ दूं।
आज रंगे हाथों पकड़ करके लेके जाऊंगी, चल नीचे उतार। और पैरों को पकड़ करके जो है गोपी ने नीचे धीरे से उतारा, हाथ को पकड़ा और सखियों को भी बुला लिया, अड़ोस से पड़ोस से मोहल्ले से सब गोपियों को बुलाया कि आज रंगे हाथों चलते हैं पकड़ करके शिकायत लेकर के। अब गोपी चल रही है, सभी गोपियां आगे आगे और वो जो गोपी थी वो भी पीछे पीछे, और कन्हैया सबसे पीछे हाथ को पकड़ करके लेके जा रही है। और जब वो पास में कुछ नजदीक में पहुंची, उसी समय पर जो है कन्हैया ने कहा कि तू कितनी निष्ठुर है, जरा भी दया ना आती है। मेरे ये सुकुमार छोटे छोटे हाथ ना बड़ा दर्द होने लगा, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ लेना। तो उसी समय पर जो है हाथ बदलने के प्रक्रिया के समय पर बगल से आ रहे उसी गोपी के देवर को भगवान ने इशारा किया कि इधर आ जाओ। और जैसे ही वो हाथ बदलने लगी, भगवान ने उसके हाथ को पकड़ा दिया और अपना हाथ छुड़ा करके वापस अपने घर पहुंच गए। अब गोपी जो है वहां जब पहुंची, यशोदा चल बाहर निकाल, आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। यशोदा मैया बाहर आई और जब उसने हाथ को पकड़ करके सामने किया, ये रहा तेरा लाला, रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं, मुख में भी माखन लगा हुआ है, जरा भी लाज ना आती है, मेरे लाला को तू बदनाम करती है, मेरा लाला तो घर में कब से बैठा हुआ है। और कन्हैया भी जो है सामने खड़े जो है अंगूठा दिखा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तू अपने देवर को पकड़ के लाती है और मेरे कन्हैया को बदनाम करती है। इस तरह से भगवान की ये लीला है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो।